ओके फ्रेंड्स, कौशल के मान चैनल में आप लोग का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले के कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस सेट 7.1 खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फ्रस्टम, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रस्टम। ये एग्जैक्टली होता क्या है? देखो इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये होता क्या है तो हम लोग को पहले याद करना है कोन, ठीक है। कोन, तो कोन होता कैसा है? कोन कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये होता है कोन। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, ये हमारा होता है, ये होता है हाइट, ये होता है रेडियस और ये बन जाता है हमारा स्लैंट हाइट, ठीक है। अब फ्रस्टम इससे कैसे बनता है? फ्रस्टम को हम लोग जब पैरेलली कट करेंगे ऊपर से कुछ पार्ट तो वो हमारा फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, इतना पार्ट कट कर देंगे हम लोग, इतना पार्ट कट कर देंगे, इतना पार्ट कट कर दो और फिर एक कर्व बना दो वापस से, तो एक कर्व बन जाता है, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा फ्रस्टम। अब इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है, अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे R1 और ये पार्ट को बोलेंगे हम लोग R2। अब इसका फॉर्मूला क्या क्या है, इसमें फॉर्मूला क्या क्या है? तो देखो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये हम लोग को किस तरीके से दिख रहा है, एक बकेट की तरह, एक ग्लास की तरह। ग्लास को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो ऊपर का जो ये कर्व है वो बड़ा होता है और नीचे जाते जाते वो छोटा हो जाता है। तो ये देखो इसी तरीके से नीचे वाला पॉइंट पार्ट बड़ा है और ऊपर का पार्ट छोटा है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन कौन से बनेंगे हमारे? तो सबसे पहला बनेगा स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट दैट इज L। इसका फॉर्मूला क्या होगा? द होल रूट h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, ठीक है। कोन वाला फॉर्मूला ही है, बस इन लोगों ने क्या किया है, L² को इस तरफ डाल दिया तो वो रूट बन गया और R को लोगों ने स्प्लिट कर दिया, R1 माइनस R2, राइट। सेकेंड वाला फॉर्मूला है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है इधर में? पाई L R1 प्लस R2, ठीक है। थर्ड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था टोटल सरफेस एरिया कभी भी एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया को प्लस करना होता है। तो पहले तो कर्व सरफेस एरिया पाई L R1 प्लस R2, फिर इसके बाद में एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का कोन का फॉर्मूला क्या था? पाई R², बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा है? R1 वाला। इधर पे एक और है कर्व, ये रहा एरिया ऑफ बेस पाई R², लेकिन ये सेकेंड वाला, समझ में? और लास्ट जो अपना फॉर्मूला है दैट इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई H R1 प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेना हमने, दैट्स इट। यही तुम्हारा फॉर्मूला है और इसी को आप लोगों को बाहर करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला का तुम लोग को एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट से। चलिए अब हम लोग अपने सेकंड सम पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड सम में आप लोगों को देखो दिया क्या है, ये अपना है प्रैक्टिस सेट 7.2। क्या दिया है? द रेडियाई ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट।
ठीक है। तो यहाँ पर एक बकेट है फ्रस्टम टाइप, ठीक है, फ्रस्टम देके रखा हुआ है। हम लोग इसको बना लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा R1, ये हो गया तुम्हारा R2, ये H, ये L, ठीक है, ओके। द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड द फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 and 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को मालूम है, सॉल्यूशन में आ जाते डायरेक्ट फटाफट। हम लोग को मालूम है कि R1 14 सेंटीमीटर, R2 7 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों ले लेते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर, ठीक है, 14 और 7। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, हाइट H 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? कैपेसिटी, वॉल्यूम, बराबर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये वाला लाइन को गिवन में लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट R1 इक्वल टू 14, R2 इक्वल टू 7, हाइट H इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे। देखो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। कैपेसिटी की बात होगी तो वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, बराबर है। चलो सबको हम लोग को इसमें लिख देना है। पाई का हम लोग वैल्यू क्या देंगे? पाई का वैल्यू वो अपना क्लियर है। अगर सम R 7 से है तो हम लोग 22/7 लेंगे, दैट्स इट। देखते हैं, चलो 1/3 R1 14 है, R2 7 है, पाई हम लोग 22/7 लेंगे, सीधी बात, 22/7। H कितना है? 30 है। R1 स्क्वायर, R1 कितना है? 14 स्क्वायर, R2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, R1 इंटू R2 14 इंटू 7, ठीक है। देखो ये कट हो रहा है, 3 1 जा 3 10 जा, सिंपल। आगे बढ़ते, ये गया 22/7 एज इट इज, 10 एज इट इज, 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, 14 इंटू 14 कर दो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 196, ठीक है। 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, प्लस 14 7 का कितना होता है? 14 7 का 70, 84, 98। चलो इनको हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, 22/7 इंटू 10, प्लस कर दो सबको, 196, 49, 98, 6 + 9 15 + 8 23, 3 2 कैरी 11, 11 + 9 20, 24, 4 2 कैरी 3, 343 इंटू 343। अब ये कट होगा सीधे 7 1 जा, ठीक है, कट कर दो इसको, 7 4 जा 28, 2 और 4 63 बचा, तो 63 कैंसिल कर दो, 9 जा 49 हो गया। चलो 22 इंटू 10 220, 220 इंटू 49, 220 इंटू 49, 220 इंटू 49, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18,
9 2 18, 19, 4 0 0, 4 2 8, 4 2 8, 0 8 7 1 8 9 10। ठीक है, हम लोग का आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब आना है और सेंटीमीटर दिया है। बट पॉइंट क्या है, अगर हम लोग को क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना पानी को होल्ड कर सकता है, तो कभी भी पानी लीटर्स में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में तो होता नहीं है, और हम लोग का आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में। तो देखो लोगों ने क्या बोला है कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इफ 1 लीटर सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला है सेंटीमीटर क्यूब 10,780। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हम लोग को लीटर्स कितना वो पता चल जाएगा, बराबर है। तो मतलब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 10,780 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। मतलब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर 780 डिवाइडेड बाय 1000। अब सिंपल सी बात है, 3 0 है तो हम लोग को यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा डेसिमल आ जाएगा ये, और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा 10.78 लीटर्स। ठीक है, एक्चुअल आंसर लास्ट में लिखना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इट कैन होल्ड 10.78 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं, और दैट इज सेकंड सम। ठीक है, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक फ्रस्टम चलिए ठीक है, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, R1 14, R2 6, और हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो ये रहा हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये रहा हमारा स्लैंट हाइट। ओके, ये चीज़ इन लोगों ने दे के रखा हुआ है। अब स्लैंट हाइट हम लोग के पास है नहीं, तो बोला इन लोगों ने फाइंड करो कर्व सरफेस एरिया। क्या क्या चीज़ दिया है उसको पहले देख लेते हैं। सॉल्यूशन अपना स्टार्ट होगा यहाँ से। हाँ, क्या क्या दिया है, ओके, रेडियस R1 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इट्स हाइट h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। ठीक है, अब अपने को L चाहिए, L है नहीं, L ढूंढेंगे। ठीक है, तो स्लैंट हाइट L। अब L का फॉर्मूला क्या है इसका? द होल रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, द होल रूट h कितना है 6 द होल स्क्वायर प्लस R1 कितना है 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर इक्वल टू, ओके, द होल रूट 6 का स्क्वायर 36, 14 माइनस 6 8 का स्क्वायर
द होल रूट 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो जाता है 36 प्लस 64 100, ठीक है। तो ये 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, एल कितना हो गया हमारा, एल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया एल, अपने को एल मिल गया। अब एल को हम लोग यहाँ पर स्प्लिट कर लेंगे, एल को यहाँ पर स्प्लिट कर लेंगे, पाई पाई कितना लेना है 3.14, एल 10, R1 14, R2 6, ओके। तो 3.14 इंटू 10। अभी देखो थोड़ा सा इसको, मतलब इतने बड़े कैलकुलेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक यूज करते हैं। फिलहाल इसको उड़ा देते हैं। हम लोग को मालूम है अगर 10 हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो करके थोड़ा आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31.4, ओके। अच्छा, अब ये इंटू आ गया 14 प्लस 6 20, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लॉजिक 31.4 इंटू, इसको स्प्लिट कर दो 10 इंटू 2, ठीक है। अब वापस से 10 मिल गया, अपना डेसिमल हट गया, इंटू 2, 8 टू जा 4 टू जा 8, 1 टू जा 2, 3 टू जा 6, ठीक है, 2 6। कर्व सरफेस एरिया है, आंसर मिलेगा हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या ढूंढेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या ढूंढना है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, पाई R2 स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू स्प्लिट कर लो, देखो अब ये जो है ये हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर से मिल गया है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पर स्प्लिट किया है, ठीक है। तो हम लोग को उसको वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दो, डन। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3.14 इंटू R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर बोलेगा तो 14 स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14 प्लस 3.14 6 इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 6। थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं हम लोग उसको, ठीक है, रब करके थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं। ये आया 628 प्लस पाई है 3.14 इंटू 14 इंटू 14 प्लस 3.14 इंटू 6 इंटू 6, राइट। चलो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 628 प्लस 3.14 इंटू 14 इंटू 14, 3.14 इंटू 196, ठीक है, प्लस 3.14 इंटू 6 6 36, 628 प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फिर इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है, या तो फिर इस तरफ कर लेता हूँ मैं इसका मल्टीप्लिकेशन, 196 इंटू 3.14, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 9 4 जा 36, 37 38, 3 कैरी, 4 1 जा 4 7, 196, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 28, 3 1 जा 3 4 5, 4 4 10 25 5 2 6 1। अब देखो यहाँ पर डेसिमल 4 1 के पहले हैं 2, तो ये आ जाएगा हमारा 615.44 प्लस 314 इंटू 36, 36 इंटू 3.14, राइट। ये कितना आ रहा है
4 6 जा 24, 4 2 कैरी, 4 3 जा 12, 13 14, 36 as it is, 3 6 जा 18, 3 6 जा 9 10, 4 14 18 18, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। डेसिमल देखो किधर आ रहा है, डेसिमल आ रहा है 2 नंबर के पहले। 4 2 कैरी 12 10 14, 1 जा 36, 36 इज 180। हो इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, 108 इधर रहेगा, ठीक है, 8 ये 100, चलो ठीक है। ये 4 0 1 8 3 इज 11 12 13, ये हो जाएगा, और ये जोड़ा इसमें 113.04, ठीक है, 113.0। अब ये सबको हम लोग प्लस कर लेंगे, यहाँ पर मैं प्लस किए देता हूँ बाजू में। 628 615.44 113.04 8 4 13 16 3 4 5 12 13, राइट, 1356.48 टोटल सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लास्ट क्या ढूंढना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ओके, 1/3 3.14 इंटू H कितना है, H 6 है, R1 स्क्वायर 14 स्क्वायर 6 स्क्वायर 14 इंटू 6, चलो ठीक है। अच्छा ये देखो कैंसिल हो रहे हैं, 1/3 कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 2, ऐसे रहने दो अभी इसको, फिलहाल अंदर को कैलकुलेट करना है। 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, 14 6 का कितना होता है 84, 3.14 इंटू 2, 196 प्लस 36 प्लस 84, 196 36 84, 10 18 21 316, ठीक है, 316। चलो इसको ब्रैकेट के बाहर लेके आ जाते हैं हम लोग, 316, ठीक है। अब 316 इंटू 2 पहले कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6, 632, 3 1 6 3 2। अब इसको हम लोग 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, 6 4 जा 12। थोड़ा कैलकुलेशन को हम लोग इस तरफ लेकर के आ जाते हैं, उस साइड में होने के चांसेस नहीं है, इस तरफ लेकर के आ जाते हैं ना, इधर कर देता हूँ। इट इज 316 इंटू इंटू 2, 12 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 25 इंटू 632 एज इट इज, ठीक है, 3 2 जा 6,
3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, क्यूमुलेट कर लो 8 4 11 प्लस 3 14 10 18 1 9 8 4 4 पॉइंट। अच्छा अब यहाँ पर डेसिमल देखो कितना है, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है, एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है 1984.48। ओके अब ये वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, बराबर है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। ओके तो देखो प्रस्थम के लिए ये सब वॉल्यूम के लिए सेम रूल है, ठीक है। अच्छा तो हम लोग को क्या मिल गया अल्टीमेटली, वॉल्यूम ऑफ प्रस्थम। ठीक है, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। क्या क्या पूछा गया था, पहला कर्व सरफेस एरिया, इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रस्थम 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज़्यादा था, लेकिन बहुत इजी सा सम है, अपने आप में ये एक इंडिपेंडेंट सम है, ठीक है। कुछ खास किसी से लिंक नहीं था एक दूसरे से, तो बहुत जीरे में ये हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग लास्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज को भी हम लोग खत्म कर देते हैं। पढ़ते हैं अपने लास्ट सम की तरफ से, और वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 का थर्ड सम। तो क्या दिया है, अब सर्कमफरेंसेस ऑफ अ सर्कुलर फेस ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंसेस इन लोगों ने ऑलरेडी दिया है, देखो इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को ये जो क्वेश्चन देखो दिया है, सिर्फ आप लोग उसमें आंसर्स को फिल करना है, दैट्स इट। ऑफ कोर्स थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट होगा, इतना आसान तो नहीं होगा, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट में जैसी कुछ नहीं है, फॉर्मूलास वगैरह को तुम लोग को नहीं लगाया करना है, सिर्फ आप लोग को कैलकुलेशन किस तरीके से करके परफेक्ट आंसर आना चाहिए, बस उतना ही, ठीक है। तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर फेस ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 और 88। तो उन लोगों ने सर्कमफरेंस जो है वो ऑलरेडी दे के रखा हुआ है कि कितना है, ठीक है, और उसका हाइट है 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी बेस्ड आप लोग का सम है, हम लोगों से उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। फ्रस्टम में आप लोग को ये हम लोग को ये पता है कि दिस इज नथिंग बट हाइट, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सर्कमफरेंस 1 इज इक्वल टू 2 पाई r1 इज इक्वल टू 132 ऑलरेडी दे के रखा है। तो रेडियस अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 132 2 पाई को उस तरफ भेज देंगे, और वही इन लोगों ने यहाँ पर दिया है, हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ साइड में कर दूंगा 132 अपॉन 2 पाई, 2 पाई पाई कितना है 22 अपॉन 7, और हम लोग को मालूम है कि ये क्या हो जाएगा 132 इंटू 7 ऊपर की तरफ, नीचे 2 इंटू 22, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 6 जा 6 जा, ठीक है। 22 1 जा 22, 3 जा 3 7 जा 21, फाइन। तो ये अभी हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर है, रेडियस है तो आपको सेंटीमीटर आएगा। सेम विद दिस, ज़्यादा हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे इसमें। 88 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 22 1 जा 4 जा 2 1 जा 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया है h स्क्वायर, h कितना है 24 स्क्वायर, ठीक है। तो 24 प्लस R1 माइनस R2, R1 है वो 21 और R2 है 14, तो 21 माइनस 14
21 माइनस 14 7, ठीक है। चलो अब हम लोग को इसको साइड में कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू उसका लिख देना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 576, ठीक है। तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 5 1 8 12 625, ठीक है। अच्छा 625 है लेकिन ऊपर रूट है, ऊपर रूट है, तो 625 का हम लोग को फैक्टराइजेशन करना होगा, 625 का फैक्टराइजेशन करना होगा, और हम लोग को पता है 25 को उसका आंसर है, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो 25 और 25, अगर हम लोग रूट में 25 इंटू 25 डालते हैं तो एक ही चीज बाहर आएगा, दैट इज 25, ठीक है। और आप लोग का अल्टीमेट आंसर विल बी 25, ठीक है। अब ये हम लोग को मिल गया लास्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फॉर्मूला इन्होंने ऑलरेडी देके रखा है, R1 प्लस R2 कितना होगा, R1 प्लस R2, तो R1 21 है, R2 14 है, दोनों को मिला देंगे 35 आएगा, 21 प्लस 14 35। L कितना है, L अभी हम लोग को कितना मिला, स्लैंट हेड, L कितना है 25, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पाई का वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा 22/7, तो चलो ठीक है। मतलब अगर हम लोग साइड में इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, 22/7 35 इंटू 25, 5 22 इंटू 5 110 इंटू 25, 5055 220, so it will be 2750, ठीक है, 2750, दैट्स इट, आपका सम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 7.2 भी कंप्लीट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को ले लेना है, स्क्रीनशॉट की कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि अपने को टाइम लगे, ओके। टफ नहीं है, लेंथी, थोड़ा सा लेंथी पार्ट रहेगा, उसके मुझको वीडियोस में थोड़े ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। आप लोग को प्रैक्टिस सेट 7.1 का फॉर्मूला याद रखना है, प्रश्न के फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन टेक केयर।